जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पुराने समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे और वो काफ़ी सुखी संपन्न थे, लेकिन जब भी कुछ बड़ा काम करने की कोशिश करते थे उन्हें असफलता हाथ लगती थी। एक गुरु उनके घर पे आए तो उन्होंने उनके गुरु को ये सब समस्या बताई। गुरुवर ने कहा कि तुम तो बड़े संकट में हो, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी एक अनहोनी घटना घट चुकी है। अब एक काम करो, ये सब समस्या जो है तुम्हारे पितृदोष के कारण है, यानी कि तुम्हें अपने पितृदोष को दूर करना होगा। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए तुम्हें एक बहुत अच्छा उद्यान लगाना है, बहुत अच्छा बगीचा बनाना है और उसमें बहुत तरह के फूल लगाने हैं। और उसमें जो सबसे सुंदर फूल हो, तो जो सोलह श्राद्ध आते हैं उसकी पहली तिथि को उसमें से एक सबसे सुंदर फूल तोड़ के और अपने देवताओं को, अपने पितरों को चढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जो भी विपदाएं वो दूर हो जाएंगी। राजा को बड़ा मजा आया। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं जरूर करूँगा। राजा ने जो है तुरंत ही अपने एक बागी को रखा और एक सुंदर जगह पे एक सुंदर बगीचा बना लिया और तरह तरह के पौधे वहाँ लगा दिए। इतने सुंदर सुंदर पौधे लगाए कि उसमें विचित्र विचित्र तरह के फूल आने लगे जो आकर्षित करते थे। अब इन सारे आकर्षणों में सबसे आकर्षित फूल जो था वो था गुलाब का। उस फूल को जो भी देखता था उस पर रिझ जाता था। आहा, कितना सुंदर फूल है, इतना सुंदर फूल है, तो निश्चित रूप से यह तो राजा के अभिषेक का कारण बनेगा और वो राजा को मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार से राजा जी के साथ ये घटना घट गई और राजा हर वर्ष जो है गुलाब का फूल चढ़ाने लगे। लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ कि 2-3 वर्षों बाद उस बगीचे के अंदर गुलाब के पौधे के पीछे जहाँ पे कांटे थे और फालतू की झाड़ियाँ लगी थी, उस जगह पर एक सुंदर सा पौधा उगाया। अब माली ने उस पौधे में ना पानी डाला, ना उसमें खाद डाली, ना किसी प्रकार का कोई सिंचाई की, कुछ भी नहीं किया। लेकिन देखते ही देखते वो छोटा सा पौधा अपने आप में बढ़ने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ और फिर उसमें कलियां आ गई और उस कलियों में अच्छा सुंदर सा फूल आया। अब लोग जब उस बगीचे में घूमने आते और उस फूल को देखते तो आकर्षित हो जाते। ओहो, कितना सुंदर फूल है। अब माली को तो पता था कि उसका गुलाब ही राजा तोड़ेंगे, तो उसने गुलाब के आसपास बहुत अच्छी साज सज्जा की और जिस दिन तिथि के सुबह सुबह राजा जी पधारे तो उस बगीचे के अंदर उस गुलाब के फूल को बहुत अच्छे से सिंचित कर रखा था। राजा जी उस गुलाब के फूल के पास आए, हाथ जोड़ा और तोड़ने ही लगे थे कि उस गुलाब के पौधे के पीछे का वो पौधा उनकी नज़रों में आया। उन्होंने कहा कि माली जी ये कौन सा पौधा है? तो कह रहे साहब ये तो ऐसे ही उग गया। तो तुमने इसमें पानी तो दिया होगा? नहीं दिया। खाद तो दिया होगा? नहीं दिया। अरे तुमने इसमें खाद पानी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये उगाया। बिना तुम्हारे परिश्रम के इतना अच्छा पौधा उगाया और बिना तुम्हारी मेहनत के इतना सुंदर फूल उस पर खिलाए कि गुलाब का फूल उसके सामने कुछ भी नहीं लगता। निश्चित रूप से यही फूल वो फूल है जो मेरे पितरों को खुश करेगा। और राजा ने गुलाब के पौधे को छोड़ करके उस बीधे से पौधे के अंदर से उस फूल को हाथ जोड़ के ग्रहण किया और अपने पितरों को, अपने देवताओं को अर्पित कर दिया। और इस प्रकार से राजा के ऊपर जो भी विपदाएं थी, विपत्ति थी, उस फूल के चढ़ते ही वो मिट गई, खत्म हो गई। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी अनेक पुष्प ऐसे होते हैं जिनको बिना सींचे, बिना खाद दिए, बिना उनका संरक्षण पोषण किए वो बढ़ जाते हैं और हमारे आसपास इठलाते रहते हैं और हम उनकी अवहेलना करते रहते हैं। अगर हम उनकी अवहेलना करने की जगह उनको सुधार कर उनके साथ अपने जीव को जोड़ लें, अपने मन को जोड़ लें, अपने भविष्य को जोड़ लें, तो निश्चित रूप से हम तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे और हमारा वंदन अभिनंदन होगा। जय हिंद, जय जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अलर्ट बटन को दबा लें ताकि समय समय पर आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। जय हिंद, जय जय भारत।